हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप भी देखिए, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ और आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। अ रिटेलर बाइज आर्टिकल ए एंड मार्कअप इट 20% अबव कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है कि एक दुकानदार है, वो क्या करता है, आर्टिकल ए जो है उसकी कीमत 20% से बढ़ा देता है। 20% जो है वो मार्कअप है, मतलब क्या करता है, ये उसकी वैल्यू बढ़ा के लिखता है उसके ऊपर। और फिर क्या करता है, एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब जब बेच रहा होता है वो 10% डिस्काउंट देता है। ठीक है, मतलब उसको डिस्काउंट दिया उसने 10% का, जबकि उसको डिस्काउंट देना था 20% का इंस्टेड ऑफ 20%। ठीक है, मतलब ज़्यादा डिस्काउंट देना था, कम डिस्काउंट दिया, इसलिए उसने 4.8 रुपीज़ ज़्यादा कमाए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो लेट CP इज ₹100। ऐसे कंसिडर करते हैं कि उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस होगी ₹100। ठीक है, तो 100 रुपीज़ है। अभी ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। अभी रिटेलर इसी कॉस्ट प्राइस में तो नहीं बेचेगा, इसकी कीमत बढ़ा के बोलेगा कस्टमर को। तो उसने कितने बढ़ा की रखी है इसकी कॉस्ट प्राइस, 20%। तो इसके 20% कितने आएंगे, तो ये इजी है। 100 के 20% मतलब होते हैं 20। तो इसमें 20 ऐड कर दो तो ये बन जाते हैं 120। ठीक है, 120 कैसे बन गए, तो उसने मार्कअप कर ली। अभी इसने क्या किया, डिस्काउंट दिया। ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया। ठीक है, मतलब कितने पैसे उसके माफ कर दिए, ये रुपीज़ है। सपोज ₹100 उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी, 120 उसने मार्कअप कर दी और 10% अभी 120 के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। मतलब कितने रुपीज़ उसके वो छूट दे रहा है। तो देखो 10% किसी भी नंबर का निकालना है और उस नंबर के आगे अगर 0 लिखा है तो एक 0 कम कर दो, ऑटोमेटिकली उसके 10% मिल जाते हैं। तो 120 के 10% कितने होते हैं, उसके 10% होते हैं 12। ठीक है, तो इसके 10% होंगे 12। ठीक है, अभी यहाँ 12 नहीं लिखेंगे, बराबर है। 12 रुपीज़ में उसने वो आर्टिकल नहीं बेचा, 12 रुपीज़ कम करके उसने आर्टिकल बेचा। मतलब 120 माइनस 12 कितना आता है वो, तो देखो 108 आता है। ठीक है, तो 10% उसने डिस्काउंट दिया। एक्चुअली उसको डिस्काउंट कितना देना था, उसको डिस्काउंट देना था 20%। ठीक है, तो 20% उसको माफ करने थे। ठीक है, तो अगर 20% वो कम कर देता तो कितने रुपीज़ कम लेता कस्टमर से, तो देखो 10% मतलब 12 रुपीज़ होते हैं। ठीक है, तो 20% मतलब कितना होगा, 10% के 2 टाइम्स 20% है, तो 12 के 2 टाइम्स 24 है, मतलब 20% मतलब 24 होता है। तो यहाँ 120 माइनस 24 इज इक्वल टू 96। ठीक है, तो एक्चुअली उसको 96 रुपीज़ आ जाने चाहिए थे कस्टमर से, मगर उसने 10% डिस्काउंट देके 108 कमा लिए। ठीक है, तो 108 उसके पास आ गए एक्चुअल। ठीक है, और आने कितने चाहिए थे, 96 ही आने चाहिए थे। मतलब कितने रुपीज़ का डिफरेंस है, तो 4 + 8 12 रुपीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने जो कंसिडर किया है, जब आर्टिकल की कीमत 100 रुपीज़ होगी तो वो ₹12 कमाता है इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, मतलब ये ₹12 वो ज़्यादा कमा रहा है। क्यों ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि उसने 20% के जगह पर 10% ही डिस्काउंट दिया। और क्वेश्चन क्या कहता है कि वो 4.8 रुपीज़ ज़्यादा कमा रहा है। मतलब मेरे जो 12 है वो क्वेश्चन के 4.8 है। इसका मतलब मेरे जो 12 है वो क्वेश्चन के 4.8 है। ठीक है, तो मुझे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है। तो 12 मतलब 4.8, तो 100 मतलब कितने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे, 100 इंटू 4.8 डिवाइड बाय 12। तो 4.8 इंटू 100 डिवाइड बाय 12। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आता है 480 डिवाइड बाई 12, 12 फोर ज़ा 480, तो आंसर आता है 40। ठीक है, तो उस आर्टिकल की कीमत कितनी आएगी, 40 रुपीज़ आएगी। ओके, तो यहाँ आंसर है ₹40। ठीक है, दिस इज आंसर। तो एक्चुअली उसकी कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़ थी। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, राम ब्रॉड ईयरफोन एंड पेड 10% लेस देन ओरिजिनल प्राइस। मतलब जो हेडफोन होते हैं वो उसने खरीदे और 10% लेस दिया उसने वो दुकानदार को। ठीक है, अभी उसने क्या किया, ही सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट। अभी जो प्राइस में उसने खरीदा उसको ही 20% प्रॉफिट से बेच दिया। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट डिड राम अर्न ऑन ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस पे, मतलब इस हेडफोन के, ईयरफोन के ओरिजिनल प्राइस जो थी उसके ऊपर राम ने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो ऐसे कंसिडर करते हैं कि सपोज एक क्या है, ईयरफोन है, उसकी प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, सपोज 100 रुपीज़ प्राइस है। अभी राम ने क्या किया, वो दुकानदार को 100 रुपीज़ नहीं दिए, 10% लेस दिए। तो 10% लेस मतलब कितना दिए, तो 100 के 10% होते हैं ₹10। तो दुकानदार को ₹10 नहीं दिए हैं, 10 रुपीज़ कम दिए हैं, तो इसका मतलब ₹90 दिए हैं। ठीक है, 100 माइनस 10, यह आ गए 90। ठीक है, फिर क्या हुआ, अभी ये जो हेडफोन है, ईयरफोन है, उसने 20% प्रॉफिट से बेचे। तो अभी उसने क्या किया, 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाया उसने, मतलब क्या किया कि ये 90 रुपीज़ के ऊपर 20 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया। तो इसका 20% निकालो और 90 में ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो इसके 10% होते हैं ₹9। किसी भी नंबर का 10% निकालना, मतलब उसके आगे अगर 0 लिखा है तो वो 0 कम कर देना। तो इसका 10% 9 होता है, 20% 18 होता है। तो 90 के ऊपर उसने 18 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचे, मतलब 108 रुपीज़ में बेचे। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस, ये जो ओरिजिनल प्राइस है हेडफोन की, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़। इसके ऊपर कितना प्रॉफिट राम ने कमाया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 108 है। तो सोचो कि 100 रुपीज़ का आर्टिकल 108 में अगर आप बेचोगे तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, 8 रुपये ज़्यादा है, मतलब 8% प्रॉफिट। सो हेलो स्टूडेंट्स, तो सिंप्लीफिकेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे हम और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, इसको सॉल्व करते वक्त ये परसेंटेज है और ये 2 ज़ीरो है, क्योंकि ये 1600 और 62% दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये परसेंटेज और ये 2 ज़ीरो कैंसिल होंगे, ये परसेंटेज और ये 2 ज़ीरो ये कैंसिल होंगे। ठीक है, वैसे ही 13 1 ज़ा 13 और 13 2 ज़ा 62। ओके, तो 2 और ये 16 ये रह गए, मतलब 2 इंटू 16 रह गया। ठीक है, प्लस 36 इंटू 13 रह गया। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं x कंसिडर करता हूँ, तो 4x माइनस 92। ओके, ये आता है 32। ठीक है, ये आता है, ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन है एज इट इज़ रखता हूँ। देखो ये 92 है, यहाँ माइनस है इस साइड में, तो इधर आके प्लस होंगे, तो यहाँ 92 लिखता हूँ, इज इक्वल टू 4x। ओके, अभी ये 4 है, यहाँ आ जाके डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हटा देता हूँ। तो 4 जो 4 जो है वो हर टर्म को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पे 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और 13 9 ज़ा 117। ठीक है, फिर यहाँ 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, सबकी एडिशन करो तो 8 प्लस 23 कितना होता है, 31। 117 प्लस 31 मतलब कितना आएगा, 148। ठीक है, तो ये 148 यहाँ पे आंसर है। ओके, तो इस तरह से और एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।